जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास 3C हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक संख्या यहाँ पर होगी, तो वो संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए संकेत भी दे दिया है। 9 में 3 जोड़ा गया है तो 12 आया है। यहाँ देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब 12 में 6 जोड़ा गया है तो 18 आया है। 18 में 12 जोड़ा गया है तो 30 आया है। 30 में 24 जोड़ा गया है तो 54 आया है। और 54 में 48 जोड़ा गया है तो 102 आया है। तो 30 में क्या जोड़ा गया है, 30 में 24 जोड़ा गया है तो 54 आया है। यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 54 होगी। ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए पहले 3 जोड़ा गया है, फिर उसका दूना 6 जोड़ा गया है, फिर उसका दूना 12 जोड़ा गया है, फिर उसका दूना 24 जोड़ा गया है, फिर उसका दूना 48 जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये चक्र चला हुआ है। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूर्णांक दिए गए हैं, इनका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या, तुरंत पहले वाली संख्या। जैसे 5, 5 की पूर्ववर्ती है 4। कैसे निकालेंगे, 5 में से आप एक घटा दीजिए। पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटाया जाता है तो आ जाएगा 4। उसी तरह से हम यहाँ पे भी हल करेंगे। तो चलिए पहला वाला, 6 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होगी, 6 माइनस 1 बराबर 5। तो इस 6 जो पूर्णांक है इसकी पूर्ववर्ती पूर्णांक जो है वो 5 है। अब आइए दूसरा वाला, -4 इसकी पूर्ववर्ती संख्या। -4 में आप एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह समान है, दोनों के माइनस है तो जुड़ जाएंगे, -5 हो जाएगा। तो -4 की पूर्ववर्ती जो पूर्णांक है वो -5 है। तीसरा वाला, -19 इसकी पूर्ववर्ती संख्या। -19 में आप एक घटाएंगे तो हो जाएगा -20। चलिए चौथा वाला, चौथा है -996 इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, -996 इसमें आप एक घटाएंगे, देखिए चिन्ह समान है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -997। पांचवा है 0 इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो 0 में आप एक घटाएंगे तो आएगा -1। तो 0 की पूर्ववर्ती जो पूर्णांक है वो -1 है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, इस तरह का जो खाली स्थान यहाँ पे है उसमें ये वाला या ये वाला चिन्ह भरना है। तो बड़ा या छोटे का चिन्ह भरना है। अगर इधर साइड बड़ा होगा तो इधर की तरफ मुंह खुला होगा, और इधर वाला साइड बड़ा होगा तो उधर की तरफ मुंह खुला होगा। तो आइए उसके पहले हम यहाँ पर कुछ नियम जान लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा हम नियम जान लें। प्लस गुणे प्लस या माइनस गुणे माइनस, समान चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस यहाँ भी आएगा। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब असमान चिन्ह का गुणा करें, जैसे एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो बराबर क्या होगा, माइनस आएगा। यानी असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। अब आइए का वाला हम हल करते हैं, देखते हैं कि इधर वाला बड़ा है या इधर वाला बड़ा है। तो का वाला हम यहीं पे रफ कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम चिन्ह भर देंगे। -3 प्लस यह है -6, और उधर है -3 माइनस -6। अब यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ हटाएंगे तो -3, और यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर दो चिन्ह आ जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा होता है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देखिए हमने बताया है 6। अब -3 और -6 बराबर -9।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो आएगा -3 और यहाँ जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा +6। अब 6 और -3 ये देखिए धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों घट जाएंगे तो 6 में से 3 निकल जाएगा तो आएगा +3। तो कौन बड़ा है, +3 बड़ा है, -9 छोटा है। सदैव धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं। तो इधर वाला बड़ा, तो ये वाला बड़ा यानी इधर वाला बड़ा, तो इधर की तरफ मुंह खुला होगा। अब आइए खा वाला, चलिए यहीं पर ये भी हल कर लेते हैं। -21 -21 और उधर है -21 प्लस -21। ब्रैकेट हटाएंगे तो -21 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा +21। अब यहाँ हल करेंगे तो 21 और 21 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। देखिए ये -21 है और ये +21 है तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ हल करेंगे -21 ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर -21। अब -21 और -21 हो जाएगा -42। कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। देखिए 0 से ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो छोटे होते हैं, तो -42 क्या है, छोटा है, 0 बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो इधर की तरफ मुंह खुला होगा। अब आइए गा वाला, -27 माइनस +27 और उधर है 27 माइनस +45। अब हल करेंगे तो इधर जब हल करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, -27 यहाँ हटाएंगे तो माइनस गुणे प्लस बराबर -27। अब इधर देखिए -27 हो जाएगा -54। 7 7 14 के 4 हासिल आए 1, 2 2 4 और 1 हासिल 5, तो -54 हो गया। इधर हल करेंगे तो 27 यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो -45। अब यहाँ ये जो है +27 और ये -45 है, एक दूसरे में ये घट जाएंगे, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो 45 में से 27 घटेगा, 15 में से 7 गए हो जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, चिन्ह क्या आएगा, 45 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह माइनस है तो आएगा -18 और ये आया है -54। कौन बड़ा है, -18 बड़ा है, -54 छोटा है, तो इधर वाला बड़ा है, तो यहाँ पे इस तरफ मुंह खुला होगा, ये वाला बड़ा है। अब आइए दोस्तों अगला वाला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है खाली जगह भरिए। यहाँ देखिए खाली जगह है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन्हीं में से कोई एक संख्या भरी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या संबंध है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। उसी प्रकार नीचे देखिए 7 में 20 जोड़ेंगे 27, 27 में 20 जोड़ेंगे 47, 47 में 20 जोड़ेंगे 67, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 47। ये वाला ऑप्शन सही है, यानी 47 भरा जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है तुरंत बाद की संख्या, जैसे 7 -5 -20 -997 और 0, इसका उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करना है। तो उत्तरवर्ती कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे 8 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, 8 + 1 = 9, तो 1 जब हम जोड़ देंगे उसमें तो उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। किसी भी पूर्णांक की उत्तरवर्ती पूर्णांक ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए पहला 7 की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए या पूर्णांक लिखिए, बात एक है, पूर्णांक भी एक संख्या ही होती है। तो 7 + 1 बराबर क्या होगा 8, यानी +8। अब आइए दूसरा वाला, ये पहला वाला था, दूसरा क्या है -5, -5 की उत्तरवर्ती संख्या, तो -5 + 1 तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा।
देखिए ये -5 है और ये +1 है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो इसमें से ये घट जाएगा और चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि -5 1 से बड़ी है, तो बड़ी वाली का चिन्ह यहाँ पे आता है। तीसरा है -20, इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, -20 + 1, तो बराबर हो जाएगा -19। -997, चौथा है -997, इसकी उत्तरवर्ती संख्या -997 + 1, तो बराबर आएगा -996। अब आइए पांचवा वाला। पांचवा है 0, 0 की उत्तरवर्ती संख्या, तो 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 1, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब आइए अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 सेल्सियस कम हो गया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 12 बजे दोपहर का तापमान, दोपहर का तापमान कितना है, 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक, पूर्णांक में लिखेंगे तो +19 डिग्री सेल्सियस, 0 से अधिक है तो उसको प्लस में दिखाएंगे। अब जो है तापमान घट रहा है, अर्धरात्रि को तापमान हो जा रहा है 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो अर्धरात्रि को तापमान, अर्धरात्रि का तापमान वो है -2 डिग्री सेल्सियस, 0 से कम तो उसको माइनस में लिखेंगे, इतना डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, तापमान में परिवर्तन निकालना है। तापमान में परिवर्तन, तो अर्धरात्रि का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, इसमें से घटा देंगे दोपहर के तापमान को, +19 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, -2 माइनस गुणे प्लस बराबर -19, -2 -19 बराबर -21, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब 21 डिग्री सेल्सियस तापमान घट रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है कि 21 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आई है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? आइए आपको बता देते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या फ़र्क है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो ईसवी है, बाद का समय, और पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व है। तो यहाँ प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व में है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटो का जन्म, प्लेटो का जन्म, इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो ईसा पूर्व है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -429 हो जाएगा ईसवी, और मृत्यु प्लेटो की मृत्यु बराबर है 348 ईसा पूर्व, तो -348 ईसवी। अब क्या निकालना है, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, यानी उनकी उम्र निकालनी है। प्लेटो की आयु, तो उम्र कैसे निकाला जाता है, आइए यहाँ पे हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे कोई बालक है, वो 2010 में जन्म लिया और 2020 में उसकी मृत्यु हो गई, 2020 ये मृत्यु हो गई। अब वो कितने साल जीवित रहा, कैसे निकालेंगे? देखिए, 2020 में से आप 2010 घटा देंगे, यानी मृत्यु में से जन्म को घटा देंगे,
तो 10 साल निकल आएगा, यानी वो 10 वर्ष जीवित रहा। वैसे देखिए 2010 में पैदा हुआ, 2020 में मर गया, तो कितने साल जीवित रहा? 10 वर्ष जीवित रहा। तो कैसे निकालेंगे? मृत्यु में से जन्म को घटा देंगे। तो यहाँ भी वही करेंगे, मृत्यु में से जन्म को घटाएंगे। तो मृत्यु है -348, इसमें से घटाएंगे -429। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो -348 और ये माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 429। अब यहाँ देखिए ये जो पूर्णांक है इसका चिन्ह माइनस है और इस पूर्णांक का चिन्ह प्लस है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। बड़ा ये है तो इसमें से इसको घटाएंगे। 9 में से 8 गए 1, यहाँ देखिए 2, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 12 में से 4 गए 8, 3 में से 3 गए 0, तो आया 81। इसका चिन्ह आएगा प्लस, प्लस दिखाया नहीं जाता, 81 वर्ष। ये आपका उत्तर है, यानी वो कितने वर्षों तक जीवित रहे? 81 वर्षों तक जीवित रहे। अब आइए अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। चलिए यहाँ पे आपको चित्र द्वारा समझा देते हैं। ये समुद्र तल है। अब इस समुद्र तल से सबसे जो गहराई वाला बिंदु है, मान लेते हैं इतनी दूरी है इसकी, यह है 11,600 मीटर। और जो सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है, कोई पर्वत चोटी है, वो कितना है? 8,846 मीटर। वैसे सबसे गहराई वाला जो बिंदु है वो है मैरियाना गर्त। तो ये मान लेते हैं कि मैरियाना गर्त की गहराई है। और सबसे ऊंचाई वाला जो बिंदु है वो है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी ऊंचाई मान लेते हैं इतनी है। अब क्या कह रहा है? गहराई वाले बिंदु से ये जो सबसे ऊंचाई वाला बिंदु है इसकी दूरी कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से तो दिया गया है, लेकिन यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ हम पूर्णांक वाला हल कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे गहराई वाला बिंदु वो है 11,600 मीटर। पूर्णांक में लिखेंगे तो गहराई को माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो -11,600 मीटर। सबसे ऊंचाई वाला बिंदु, सबसे ऊंचाई वाला बिंदु वो कितना है? 8,846 मीटर। ऊंचाई है तो ये धनात्मक होगा। अब क्या निकालना है? गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, तो क्या करेंगे? ऊंचाई में से इसमें से ये वाला घटा देंगे। ऊंचाई कितना है? 8,846, इतना मीटर है। इसमें से घटाएंगे गहराई को, ये वाला -11,600। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 8,846 माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 11,600। अब जोड़ेंगे 6 और 0 6, 0 और 4 4, 8 और 6 14 के 4, हासिल आए 1, हो गया 2, 2 और 8 10, 10 के 0 हासिल आए 1, और ये हो जाएगा 2, 20,446 मीटर।
तो यह है आपका उत्तर। यानी गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई कितनी है? 20,446 मीटर। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।